हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है मुहावरे और उनका जो है प्रयोग करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है और जो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, जो है किसी के अथवा में आ सकता है, इसलिए जो है आपको ये पूरा पढ़ना ज़रूरी है। आपसे ये जो है कहीं भी पूछ लेंगे, ये चाहे आपसे ऑब्जेक्टिव में तो पूछ ही सकते हैं, हो सकता है आपतित गद्यांश या पद्यांश के जो है एक क्वेश्चन ऐसा दे दे कि अक्ल का दुश्मन है, इसका अर्थ बताओ। अगर जो है आपके जो गद्यांश है, अगर उसमें जो है इससे रिलेटेड अगर गद्यांश में ऐसा कुछ है तो वो जो है आ सकता है। ये कहीं पर भी 1 नंबर का दे चाहे 2 नंबर का दे, आपको जो अपनी तैयारी पूरी करनी, ताकि 1 नंबर भी हमारा नहीं कटना चाहिए। इसलिए जो है आप इसे देखिए और अच्छे से समझिए। तो बस इसका अर्थ याद रखना, वाक्य तो आप इसके मन से भी बना सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। ने कुछ टॉपिक और बच्चे जैसे अभिव्यक्ति माध्यम हो गया, अपठित गद्यांश पद्यांश पढ़ना है, और ये छोटे छोटे जैसे मुहावरा है, विलोम शब्द, पर्यायवाच्य, ये है। मैं आपको ये अभी इसलिए करा रही हूँ, आप बोलोगे कि आप ये सब तो हम खुद ही पढ़ लेंगे। हाँ, वो सही है कि आप लोग ये खुद ही पढ़ लेंगे, पर ये मेरे को पढ़ाना भी ज़रूरी है, इसलिए करा रही हूँ। ये 2-3 चीज़ें और बच्ची जैसे मुहावरे, विलोम, पर्याय, यही सब बच्चा है। बाकी हमारा जो अभिव्यक्ति और माध्यम है और जो हमारा अपठित गद्यांश है, ये एक अपने में एक टॉपिक है। टॉपिक थोड़े बड़े बड़े, क्योंकि इनमें क्या अपन को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़े बहुत ज़्यादा है, इनको पढ़ने में हमें टाइम लगेगा। जैसे हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम है, ये एक अपने में एक अलग टॉपिक है। इसके अंदर जाओगे ना, आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, समाचार के मिलेंगे, इंटरनेट के मिलेंगे, एक ही चीज़ के जो बहुत सारे क्वेश्चन है, और इससे जो है हमारा 2 या 3 नंबर में आएगा। 2 नंबर में या तो क्वेश्चन आएगा और एक ऑब्जेक्टिव आया था पिछली बार, तो आपका ऐसे 2 या 3 नंबर में ही आएगा। इसलिए अभी जो है मैं इसमें इतना नहीं बता रही हूँ आपको, ये सब हो जाएगा तब मैं आपको जो है अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ाऊँगी। अभिव्यक्ति और माध्यम अभी पढ़ाने बैठी तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ये रह जाएंगे। टॉपिक है छोटे छोटे, ये 1-2 दिन में ही हमारे ऐसे एंड हो रहे हैं, तो इसलिए मैं ये अभी पढ़ा रही हूँ। मैं आपको दिसंबर की स्टार्टिंग होगी तभी जो है मैं आपको अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ा दूंगी। जो ये अभी पेपर आएगा दिसंबर वाला, इससे पहले मैं कोशिश करूँगी पूरे कवर ही हो जाए, क्योंकि मैं दिसंबर जैसे स्टार्ट होगा मैं आपको ये पढ़ा ही दूंगी। तो जो दिसंबर तक जो कंप्लीट एकदम पूरी हिंदी ग्रामर कवर हो जाएगी, फिर बारी आएगी हमारे रिवीजन की, जो हम जनवरी में जो है एकदम अच्छे से, बहुत ही अच्छे से जितना भी बचा है सबका दोबारा रिवीजन कर लेंगे। और अभी आपको बताना भी है कि पेपर में आपको किस तरीके से लिखना है, और किस तरीके से आप अच्छे से लिखोगे तब कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। का अपना अपना तरीका होता है। मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चन किस तरीके से करना है और हमें किस तरीके से जो है क्वेश्चन को हाईलाइट करना चाहिए ताकि हमारा आंसर सही हो। इसी के साथ जो है हमारी ये वीडियो हम शुरू करते हैं। कर रहे हैं मुहावरे की। मुहावरा क्या लिखा है इसमें, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष, विलक्षण या लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करे, उसे मुहावरा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अक्ल का दुश्मन। ये क्या होगा, अपने में एक साधारण अर्थ है अगर इसका देखें, लेकिन अगर मुहावरे के तौर पर देखें तो हम इसका प्रयोग किस में करते हैं, मूर्ख व्यक्ति में करते हैं। में यही बोल रहे हैं कि अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष, विलक्षण या लाक्षणिक, यानी जो वो अर्थ है उसको छोड़कर क्या एक नया अर्थ में, उसके लक्षण के हिसाब से कि वो बात कही है तो उसके हिसाब से जो है अर्थ प्रकट करे, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरा और लोकोक्ति में क्वेश्चन आया था 2022 में कि उसमें जो अंतर लिखो। तो अगर आपको पता है मुहावरा क्या है और लोकोक्ति क्या है तो आप जो है इसका अंतर कर सकते हैं। इसकी जो मैंने वीडियो भी बनाई है अंतर की, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। बात करते हैं इसके फर्स्ट की, इस पे क्या लिखा है, अक्ल का दुश्मन। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि ये तो अक्ल का दुश्मन है, या किसी ने कुछ कर दिया हो, या किसी ने ऐसी बात कर दी हो मूर्ख टाइप की कि अजीब ही हो, तो उसे हम बोलते हैं अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, बुद्धू हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अक्ल का दुश्मन। यानी हम मुहावरा तंजते हैं उस पर कि ये तो अक्ल का दुश्मन है। आपको जो है इसका अर्थ याद रखना है, और आपको जो है प्रयोग तो आप मन से भी कर सकते हो। अब मूर्ख व्यक्ति के ऊपर आप कुछ भी बना सकते हो। इन्होंने यहाँ पे क्या बनाया है कि सलीम से इस कार्य की आशा ना करो, वह तो अक्ल का दुश्मन है। अब इसका वाक्य में प्रयोग करो तो उसमें जो है जो मुहावरा है अक्ल का दुश्मन, तो वो बीच में आना चाहिए, तभी जो है हमारे ये मुहावरे का सही प्रयोग होगा। उसका जो अर्थ ही मूर्ख व्यक्ति, इसलिए जो आपको उसका मुहावरा यानी अक्ल के दुश्मन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। का मतलब क्या हो गया कि वो बोल रहा है कि सलीम से जो है, एक लड़का उसका नाम है सलीम, उससे बोल रहे इस कार की आशा मत करो, वह तो अक्ल का दुश्मन है। यानी सलीम को कोई काम दे दिया होगा और वो काम जो है उससे बोला है कि उसे मत दो, क्यों, क्योंकि वो अक्ल का दुश्मन है, यानी वो एक मूर्ख व्यक्ति है, वो इस काम को नहीं कर पाएगा।
तो आप इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। आप ये बना सकते हो कि मोहन तो अक्ल का दुश्मन है। इस तरीके से आप जो अपने मन से बना सकते हो। सेकंड क्या बोल रहा है, अपने पैरों पर खड़ा होना। मतलब क्या है, स्वावलंबी होना। सेकंड मुहावरा, ये भी आपने अक्सर अपने पेरेंट्स वगैरह को सुना होगा या टीचर्स को, कि अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। तो मतलब क्या होता है, स्वावलंबी होना। तो इसको जो आप कैसे प्रयोग करोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, अपने पैर पर खड़े होने के बाद ही शादी करना उचित है। खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ तो उसके बाद ही शादी करना उचित है, क्योंकि अगर आप जब तक खुद इंडिपेंडेंट नहीं होगे, आप स्वावलंबी नहीं हो जाते, तब तक जो है आप शादी ना करें। इसका मतलब ये है कि अपने पैर पर खड़े होने के बाद ही शादी करना उचित है। अगर उसके पहले करते, लेकिन फिर आपको जो किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, और अगर डिपेंड रहोगे तो फिर वो जो है गलत हो जाता है। आप जो है बड़े हो, समझदार हो, तो अपने पैरों पर खड़ा होना आपको सीखना पड़ेगा। आप भी जो है इस तरीके से और भी बना सकते हो। जैसे आप ये बना सकते हो कि मोहन ने इतना परिश्रम किया कि वह आज अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तरीके से आप भी अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। इसे मतलब है, मतलब एक वो सही वाक्य होना चाहिए, वाक्य में जो प्रोसेस होती है वो सही होना चाहिए। तो आप जानते हो कि वाक्य जो है क्या है, किस तरीके से बनते हैं, तो आप इसे बना सकते हो। तो आप भी अपने हिसाब से कुछ और भी बना लीजिए। ये हमारा अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, अंधे की लाठी। जब भी किसी अंधे को देखा होगा तो वो लाठी लेकर चलता है। लाठी लेके क्यों चलता है, क्योंकि वो उसको दिखाई नहीं देता, इस वजह से वो लाठी लेकर चलता है। तो इसका मतलब क्या है, एकमात्र सहारा, यानी जो अंधा है उसके पास एक ही सहारा होती है, लाठी, और उसके माध्यम से ही वो जो चलता है। इसका आप वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो है क्या है, श्रवण कुमार है। आपने श्रवण कुमार की स्टोरी पढ़ी होगी। तो वो क्या करते थे, अपने माता पिता को जो है कंधे पे बैठा के जो है यात्रा करवाते थे। इन्होंने इसी का उदाहरण दे दिया कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था, क्योंकि उनके माता पिता को जो है दिखाई नहीं देता था। श्रवण कुमार उनके माता पिता के लिए क्या था, अंधे की लाठी था। तो इस तरीके से आप भी अपने मन से बना सकते हो। बना सकते हो कि मोहन अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। इसका मतलब ये है कि मोहन जो है एकमात्र ही सहारा था अपने माता पिता का। ये उदाहरण सबसे अच्छा है श्रवण कुमार वाला, इसलिए यहाँ पे जो अगर ये लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। क्या बोल रहा है, अंगूठा दिखाना है, यानी धोखा देना। दोस्तों वगैरह में बहुत देखा होगा, या बहनों भाई बहनों की लड़ाई होती है कि बोलते हैं यार दे दे ये चीज़, पर नहीं करूँगा ऐसा। जैसे ही ले लेते उसके बाद कहते हैं ले अब तो लेके दिखा। तो इस तरीके से जो करते हैं, यानी धोखा देना। पहले बोलते भरोसा बोलते हैं कि कर लेंगे, फिर बाद में मना कर देते हैं। वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, अपना काम निकल जाने पर रमेश ने मोहन को अंगूठा दिखा दिया। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ देखी होगी कि जब अपना काम निकल जाता है उसके बाद अपन अंगूठा दिखा देते हैं। अक्सर दोस्तों या भाई बहनों की लड़ाई में अक्सर होता ही है। जो है और कोई भी उदाहरण बना सकते हो। आगे देखते हैं हमारा सिक्स्थ, यहाँ पे क्या लिख रहा है, आँच ना आने देना। मतलब क्या होता है, ज़रा सा नुकसान ना होने देना, या ज़रा सी भी कमी ना आने देना। आपने अक्सर सुना होगा कि हम तो हमारे बच्चे पे आँच भी नहीं आने देंगे। तो मतलब ज़रा से भी नुकसान नहीं होने देंगे, या कुछ भी हो उसको कमी महसूस नहीं करने देंगे। आप इसका प्रयोग देख लेते, क्या लिखा है, मोहन ने गरीबी में भी अपनी ईमानदारी पर आँच ना आने दी। जो मोहन है वो क्या गरीब भी था, लेकिन क्या है, गरीबी में भी उसने अपनी ईमानदारी को बरकरार रखा, ईमानदारी अच्छे से करी। इसलिए उसने क्या लिखा, ईमानदारी पर आँच ना आने दी। गरीब था फिर भी उसने जो है अपनी ईमानदारी जो है बरकरार रखी। आप बना सकते हो कि मोहन की माँ मोहन की पढ़ाई में आँच भी नहीं आने देती है। वो उसकी पढ़ाई पर जो है पूरा ध्यान देती है, उसकी पढ़ाई पर कोई भी ज़रा सी आँच नहीं आने देती। उसकी पढ़ाई के लिए वो सारी कमी जो है पूरी पूरी करती हैं। ये क्या लिखा है, आँख दिखाना, यानी रोष या अवज्ञा सूचक दृष्टि से देखना। आँख दिखाना यानी रोष, यानी गुस्से में देखना, या अवज्ञा सूचक दृष्टि से देखना, यानी कोई संकेत देना। एक तरीके से आपने अक्सर मम्मियों को आँख दिखाते या पापा को आँख दिखाते हुए देखा होगा। आपने अपने टीचरों को भी आँख दिखाते हुए देखा होगा। जब हम बातें कर रहे हो टीचर एकदम से आ जाए, तो वो जो है रोष यानी गुस्से में देखना, या कोई चीज़ का संकेत देना। यहाँ पे क्या लिखा है कि बबलू शैतानी कर रहा था, माँ के आँख दिखाते ही चुपचाप बैठ गया। बबलू नाम का बच्चा क्या शैतानी कर रहा था, माँ ने उसे आँख दिखा दी तो वो क्या हुआ, चुपचाप बैठ गया। इस तरीके से आप भी जो है इसका आराम से अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि एकदम प्रैक्टिकल ही है, तो आप भी इसे बना लेंगे। इसे हमारा अगला देखते हैं, आँखों का तारा होना, यानी अत्यधिक
प्यारा होना, ये भी आपने खूब सुना होगा, आंखों का तारा होना। मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि सोहन अपनी विधवा माँ की आंखों का तारा है। जो सोहन है वो अपनी माँ का क्या है, आंखों का तारा है। तरीके से आप अपने और सेंटेंस बना सकते हो। हमारा 9th देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, आँख में धूल झोंकना। आँख में धूल झोंकना यानी धोखा देना। अंगूठा दिखाना भी धोखा देना होता है और आँख में धूल झोंकना भी धोखा देना ही होता है। जो अंगूठा दिखाने वाला है ना, वो वैसा वाला धोखा देना होता है, लेकिन जो आँख में धूल झोंकना धोखा देना होता है, वो थोड़ा ज़्यादा उस पर धोखा देना होता है। मतलब दोनों का एक ही है। यहाँ पे क्या लिखा है, न्यायालय जाते समय चोर सिपाही की आंख में धूल झोंक कर भाग गया। यानी न्यायालय जब जा रहे थे तो क्या हुआ, जो चोर को ले जा रहे थे वहां पे, तो सिपाही की आंख में उसने क्या कर दिया, धूल झोंक कर भाग गए। यानी किसी बहाने से उन्हें जो है धोखा दे दिया और उन्हें वो बना के बुद्धू बना के भाग गया। तो इस तरीके से जो है बना सकते हैं आप। ऐसा नहीं है धोखा देना, दोनों में एक ही, आप कोई सा भी सेंटेंस किसी में भी बना सकते हो। आपको बहुत अच्छे से समझना है, यानी दोनों में अंतर करके समझना था, तो मैंने आपको ऐसे करके बता दिया है। अब हमारा अगला देखते हैं। 10वां क्या लिखा है, आंखों पर पट्टी बांधना। आंखों में पट्टी बांधने का मतलब क्या होता है, अनजान बनना। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अनजान बनते, देखकर भी उसे जो है अनजान बनते हैं। यानी आंखों पर पट्टी बांधना यानी अनजान बनना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। पे क्या बताया, बेटा चोरी करने लगा फिर भी उसके माता पिता आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि बेटा जो है चोरी कर रहा है, लेकिन उसके जो माता पिता वो आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। उनका बेटा है इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि आंखों पे पट्टी बांधे अनजान बनने की कोशिश करे, पर ये जो है गलत है। जो है कभी भी गलत चीज़ों को देखकर अनजान नहीं बनना चाहिए। इस तरीके से आप जो है और भी बना सकते हैं। से यहाँ पे देखते हैं आगे क्या लिखा है, आग बबूला होना। आग बबूला होना मतलब बहुत अधिक क्रोधित होना। कभी कभी आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ये तो बहुत आग बबूला हो जाता है, यानी बहुत अधिक जो है क्रोधित हो जाता है। वाक्य में प्रयोग क्या है, अपने छोटे भाई को सिगरेट पीते देख बड़ा भाई सोमेश आग बबूला हो गया और उसने छोटे की जमकर पिटाई कर दी। यही बात है, अगर आपने किसी को ऐसे, अपने छोटे भाई को ऐसे सिगरेट पीते हुए देख लिया, तो बड़ा भाई गुस्से में क्या कर रहा है, आग बबूला हो गया और उसने जो है उसकी पिटाई कर दी। रियल में कुछ लोग ऐसे ही करेंगे, छोटा पी रहा है तो सोचेंगे बड़ा वाला भी हम भी पी लें, क्योंकि उसी ने सिखाया होगा। तो ये जो है गलत है। अगर आप गलत चीज़ देख रहे हो तो आप उस चीज़ के लिए जो है गुस्सा करो और जो है उसे समझाओ। तरीके से आग बबूला होना यानी बहुत अधिक क्रोधित होना से आप कुछ भी बना सकते हो। ऐसी 12वां देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, आग में घी डालना। ये जो है बोर्ड में आ चुका है, आग में घी डालना। पिछले साल तो नहीं, पर इससे पहले जो है आ चुका है। इसमें क्या लिखा है, क्रोध को और अधिक भड़काना। आग में घी डालना मतलब सामने वाला वैसे ही क्रोधित है, जो है आप उसमें और जो है और घी डाल रहे हो, यानी और जो है अधिक उसे भड़का रहे हो, उसी चीज़ के बारे में और अधिक भड़का रहे हो, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पे क्या लिखा है, कुछ महिलाएं आग में घी डालने का काम बखूबी कर लेती हैं। आखिर रेशमा ने पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी में झगड़ा करवा ही दिया। कुछ जो महिलाएं थी वो आग में घी डालने का काम बखूबी कर लेती हैं। रेशमा नाम की एक जो महिला थी वो क्या कर रही थी, पड़ोस में रहने वाले जो पति पत्नी थे उनमें उसने झगड़ा करवा दिया। यानी जो गुस्से में और होगा तो और जो है उसको भड़का दिए, तो इस वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। तो इस तरीके से आग में घी डालना पे आप कुछ भी बना सकते हो। जो है इस तरीके से और भी हमारे मुहावरे वो हम जो इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना, हमारे और बच्चे होंगे थोड़े से, तो उसे जो है हम कवर कर लेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।